नमस्कार, आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला एक साल एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए भी काफी उठापटक वाला रहा। हम शुरुआत यहां पर बुलियन और एनर्जी से करेंगे, जहां पर दोनों ही जगह कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर पिछले एक साल से कंपेयर किया जाए तो भाव अभी भी ऑन द हायर साइड ही है। आने वाले समय में क्या वो चीन के ऊपर पूरा फोकस होगा, या फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स के डिक्लाइंस की, और इन्हीं का असर ऑफकोर्स यहाँ पर प्राइसेस पे पड़ता हुआ नजर आएगा। एक स्टेप बैक लेंगे, देखेंगे कि पिछली दिवाली से इस दिवाली हमने भाव कैसे देखे हैं, और अगली दिवाली तक अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो कैसे रह सकते हैं प्राइसेस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है। और अगर इस साल को ही देख लें तो सोने ने आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न्स अब तक यहाँ पर आते हुए देखे हैं। कुणाल, क्लियरली सोने ने बाकी एसेट क्लासेस को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है, लेकिन क्या ये आउट परफॉर्मेंस अगले साल तक भी जारी रहेगी? जी, अगले साल तो ये आउट परफॉर्मेंस और भी बेटर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। सोने का ये साल से ज्यादा रिटर्न नेक्स्ट साल मिलने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है। सो नेक्स्ट ईयर्स गोल्ड एंड सिल्वर इज अबाउट गोल्ड, स्पेशली गोल्ड की बात करेंगे तो कंजर्वेटिवली मौजूदा स्तर से, अगर आप 2000 के लेवल्स की बात करेंगे तो कंजर्वेटिवली 12 से 15% का रिटर्न आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने मिल सकता है। और कुणाल, क्लियरली अगर चांदी की बात की जाए तो हमने $20 के नीचे तक के भी स्तर देखे, 26 का हाई भी इस साल में बनता हुआ देखा। अगर अगले साल की रेंज की बात की जाए तो क्या रह सकती है? जैसे सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे नहीं लग रहा है कि ये $21 के नीचे जाएगा। $21 ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अपसाइड 28 टू $29 तक की रेंज आपको सिल्वर में देखने मिल सकती है। और गोल्ड में $1900 से लेके 2300 डॉलर तक की रेंज देखने मिल सकती है। 2300 सोने में और करीबन $28 के ऊपर तक के भाव चांदी में, यानी कि अच्छी खासी तेजी सोने और चांदी दोनों में यहां पर देखने को मिल पाएगी। अनुज, आपके क्या लेवल्स हैं यहां पर सोने चांदी के लिए? पिछला एक साल कैसा रहा सोने चांदी के निवेशकों के लिए, और अगला एक साल कैसे देखते हैं? मंजर जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड का भाव 61,000 जाएगा, चांदी का भाव 78,000 जाएगा। तो वो डेफिनेटली हमने दिवाली से पहले ही आते हुए देखे। तो डेफिनेटली जो एक ट्रेंड बना गोल्ड सिल्वर का लास्ट वीक काफी पॉजिटिव रहा। अगर आप रिटर्न वाइज भी देखेंगे तो अगर इस पिछली दिवाली से इस दिवाली तक की बात करेंगे तो गोल्ड करीबन ऑलमोस्ट 20% के आसपास इंक्रीज हुआ, सिल्वर करीबन 22% के आसपास इंक्रीज हुई। और अगर आप देखेंगे तो इसने कहीं ना कहीं इक्विटी की परफॉर्मेंस को बीट किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना है, जिस तरीके से हम एक जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का इशू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और आगे चल के तो ऐसा है कि FOMC की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले साल में जो एक मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो डेफिनेटली ट्रेंड वाइज अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 4-5 सालों से लगातार एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ आया है गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आपको अगली दिवाली में भी अच्छे परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं ना कहीं 65,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस और करीबन 78,000 से लेकर 80,000 के बीच सिल्वर के प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। सिल्वर में थोड़ा सा है कि $26 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $30 तक की भी लेवल जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि $26 को ब्रेक करे, जो अभी सिल्वर का लाइफ टाइम हाई बना हुआ। तो अगर आप ओवरऑल ही देखेंगे फंडामेंटल या टेक्निकल साइड, तो दोनों ही साइड मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आपने पिछले साल खरीदा तो अच्छे खासे मुनाफे में हैं, होल्ड करके चलें, नया खरीदना चाहते हैं तो भी अगली दिवाली तक आप अच्छे खासे मुनाफे पर ही होंगे। रवि, सोने और चांदी में आप क्या पिक करना चाहेंगे, और आपके एक साल के टारगेट्स क्या हैं? जरूर से काफी असेट क्लासेस है इंडिया में एंड अक्रॉस द ग्लोब, बट एक सेफ हेवन मानते हैं लोग। एंड पर्टिकुलर जब भी रिस्क एंड अनसर्टनिटी वाला सिचुएशन रहता है, मार्केट के पहले फोकस गोल्ड होते हैं, सेकंड सिल्वर भी उसके हिसाब से मोमेंटम होते हैं। एंड हमारा फेस्टिविटी का भी एक काफी अच्छा प्रतीक बुलियन को माना जाता है। मुझे लग रहा है कि बुलियन वुड आउट परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर। काफी अनसर्टनिटीज है। मुझे लग रहा है कि अप्रैल से जून वाली पॉलिसी में जो नेक्स्ट हमें 2080 में इंटरेस्ट रेट रिवर्सल आता हुआ दिखेगा।
साथ में नेक्स्ट ईयर यूएस में इलेक्शंस भी है, तो इलेक्शंस का भी एक इफ एंड बट्स वाला फैक्टर नेक्स्ट सवत ईयर में होगा। तो आई थिंक इकोनॉमी को लेके थोड़ी अनसर्टनिटीज है, इस हिसाब से गोल्ड में सेफ एंड बाइंग आती हुई दिखेगी। डॉलर इंडेक्स भी 106 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हालांकि बॉन्ड यील्ड्स जो 5 के करीब पहुंचे थे वो काफी कूल भी हो चुके हैं, पर आगे ऐसे आसार है कि अगर एक रेट एक शायद हो सकता है, उसके बाद रेट कट के लिए मार्केट अभी प्रिपेयर हो रहा है। तो ऑल ओवर सिचुएशन एंड सिनेरियो अभी इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये जो साल में फेस्टिविटी देखने को मिली, ऐसी फेस्टिविटी आपको बुलियन में अगले साल भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड में मेरा टारगेट नेक्स्ट सवत ईयर में 62,000 एंड 62,800 रहेगा। साथ में सिल्वर में मेरा टारगेट 77,000 होगा। मुझे लग रहा है कि अगर मींस के अक्रॉस नॉन एग्री बास्केट को एक अच्छी परफॉर्मर दिख रहे हैं, तो मुझे सिल्वर पे कन्विक्शन अच्छा आ रहा है। वहां पे से सप्लाई रिलेटेड भी काफी कंसर्न्स है और आगे जाके और यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो सोने चांदी में चांदी को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो है, लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। और कुणाल, टॉप पिक मेटल्स में अगले एक साल के लिए कहाँ है? आई थिंक मेटल्स आर पॉइज्ड टू मूव अप बाय कंजर्वेटिवली। अगर आप नेक्स्ट साल की बात करेंगे, देयर इज क्वाइट अ बिग पीरियड, तो 10% की अपसाइड मेटल्स में आप अज्यूम कर सकते हैं आने वाले साल में। इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ईयर, बिकॉज एक साइड पे जहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आती हुई दिखेगी या इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन बनेगी, तो दूसरी साइड से सप्लाई साइड आप देखेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर होती हुई दिखाई देगी। सो जैसे कॉपर है, जिंक है, ये सभी मेटल्स में कॉपर में जैसे हमें लग रहा है नेक्स्ट साल 1 से 1.25 मिलियन टन की नई कैपेसिटी है, आ सकती है। जिंक में भी अच्छी कैपेसिटी नेक्स्ट साल फिर से स्टार्ट हो सकती है। सो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बड़ी अपसाइड प्रिडिक्ट करना बहुत प्रीएम्प्टिव होगा एट दिस स्टेज। पर 10% की अपसाइड लग रही है, सबसे बेटर पॉइज्ड है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जिंक ज्यादा अच्छा लग रहा है, नंबर 2 कॉपर अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली कॉपर विल बी द लीडर इन द रैली, और थर्ड एल्यूमिनियम। सो ये तीनों मेटल्स में है, आपको 8 से 10% की अपसाइड नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर में डेफिनेटली देखने मिलेगी, ऐसा व्यू बन रहा है हमारा। ऑलराइट, तो क्लियरली वहां पर तेजी है और जिंक के फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन भी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को, और क्या आपकी टॉप पिक भी जिंक है या आपको लगता है कॉपर में अब यहाँ पर सपोर्ट बेहतर होगा? देखिए, मैं ओवरऑल बेस मेटल मुझे लगता है कि सेक्टर एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि चाइना जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेज लेके आ सकता है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा बेस मेटल के लिए। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में बेस मेटल में जो पूरे साल एक रैली मिस आउट रही, वो इस साल देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर एक अच्छी कमोडिटी हो सकता है, हालांकि जिंक और एल्यूमिनियम के अंदर भी पॉजिटिव व्यू रहेगा। बट अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज देखेंगे तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 670 से लेकर 700 के बीच में अगर प्राइस आते हैं तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। 640 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 750 से 770 तक देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनली जाएंगे तो 8,800 से लेकर $9,000 तक के लेवल एलएमई पर देखने को मिल सकते हैं। तो डिमांड साइड स्ट्रांग दिख रही है, चाइना से भी पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कॉपर जो है वो अक्रॉस द बेस मेटल लीड करता हुआ दिखाई देगा, तो कॉपर के अंदर बाइकआउट देखा जा सकता है। ओके, तो ये तो बात यहाँ पर मेटल्स की। और रवि, एनर्जी में कच्चे तेल में काफ़ी उठापटक यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, और अगर इस साल की बात करें तो 70 से लेकर $95 की, $25-26 की रेंज इस साल में बनी है। किस तरफ बेंड होता हुआ आप देखते हैं क्रूड को? बेसिकली क्रूड में जो मोमेंटम रहेगा वो ओपेक प्लस जो प्रोड्यूसर है उसके सामने जो नॉन ओपेक मेंबर है वर्सेस गेम चल रहा है, क्योंकि यूएस का काफी फोकस है कि एनर्जी प्राइसेस वो कंट्रोल में रहे, और ओपेक प्लस का काफी फोकस है कि एनर्जी प्राइसेस उसका जो रियलाइजेशन है काफी इकोनॉमी क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है ओपेक प्लस की, तो उसका ऐसा मेजर फोकस है कि सप्लाई है वो कट करे और आगे प्राइसेस को थोड़ा स्टेबल रखे। तो ओपेक वर्सेस नॉन ओपेक मेंबर के बिटवीन जो ये केस चल रहा है, इससे कंट्रीज, कंज्यूमर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इसको काफी बेनिफिट हो रहा है। मुझे दोनों साइड के चांसेस दिख रहे हैं, हालांकि मींस की डाउन साइड काफी लिमिटेड है। अगर इकोनॉमी बूस्टअप होती है, चाइना का जो ट्रेड डेटा में लगातार क्रूड का इंपोर्ट कम हो रहा है, बट आगे जाके जैसे स्टिमुलस होगा चाइना और जो भी पैकेजेस एंड जो लिबरल पॉलिसी मेजर्स है, तो आई थिंक ये है उसके इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए, तो इसका फायदा क्रूड की डिमांड में आता हुआ दिखेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपको एक अच्छी रैली वहां पे दिखनी चाहिए। अभी थोड़ा ड्यू टू से दिस मींस के जो शीत लहर आएगी, साथ में डिमांड थोड़ी कमजोर होगी, तो शायद मुझे लग रहा है कि इनिशियल वॉलेटिलिटी होगी। बट ओवरऑल मेरा टारगेट ये साल का
70 मींस के अपर साइड 7700 रहेगा। जब तक प्राइसेस 6000 के ऊपर क्रूड के स्टेबल है डोमेस्टिक मार्केट में, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑल राइट, तो क्लियरली पिछली दिवाली से यहाँ तक की बात करें तो काफी उठापटक रही, लेकिन कुणाल आने वाले एक साल में अगर कोई फंडामेंटल आप वॉच करना चाहें तो क्या होगा? आई थिंक मेरी राय में एक मेजर फंडामेंटल है, वो यूएस का ऑयल प्रोडक्शन है, वो देखना बहुत ही क्रिटिकल होगा। अगर यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ से बढ़ने की जगह कम होने लगता है, जो 2-3 यूएस के प्रोमिनेंट बेसिन्स है शेल ऑयल के प्रोडक्शन के, जैसे पर्मियन बेसिन्स है, सो दीज बेसिन्स आर वर्चुअली एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ से जो सप्लाई है वो आने वाले सालों में कम होने वाली है, यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम है, और जहां पे एनर्जी मार्केट के सभी इक्वेशन टाइट है, ऐसे में कोई भी यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन ड्रॉप होता है तो इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है वो डब्ल्यूटीआई यूएस की डिमांड और सप्लाई को प्रोजेक्ट करता है, सो दैट कैन फ्लेयर अप द प्राइसेस ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। सो दैट इज द मेजर थ्रेट एज फार एज द फंडामेंटल्स आर कंसर्न फॉर क्रूड ऑयल। ऑल राइट, तो यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है आने वाले समय में, यानी कि जहाँ तक नॉन एग्री पैक की बात है, खरीदारी करके ही यहाँ पर काम करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स देते हुए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, अनुज एंड कुणाल। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर का यहाँ पर क्या हाल है और यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। और इस साल एग्री कमोडिटीज में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली की बात की जाए तो हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर जीरे में बनता हुआ देखा, गुआर पैक में जोरदार उठापटक थी, काफी हद तक यही हाल हल्दी में बनता हुआ नजर आया, और बाकी कमोडिटीज चाहे वो कॉटन था, चीनी था, गेहूं था, अच्छी खासी उठापटक सब जगह देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ से ये दिवाली कैसी है, अगली दिवाली तक भाव क्या रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और बात जीरे से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक इस साल में रही। ये दिवाली कैसी है स्टेक होल्डर्स के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, और अगली दिवाली तक क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल। नमस्कार मनीषा जी, सर्वप्रथम आपको, आपके सहयोगी और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल समृद्धि से भरपूर रहे और खुशहाली रहे। मैं पिछला साल कहूंगा कि जीरा जो ऐसा कमोडिटी था जिसने 2.5 गुना रिटर्न दिया, टर्मरिक ऐसी कमोडिटी थी जो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, अभी भी उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है। धनिया ने थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले साल के मुकाबले, और बाकी कोई कमोडिटी ने कोई विशेष कमाल नहीं किया, अभी भी वो इसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। बट मैं यूं कहूंगा कि आने वाला जो समय है हर एक साल में कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी निकल के आती है जो मल्टीपल रिटर्न्स देती है, खास करके एग्री पैक में। पिछले बार हमने देखा है जीरे ने दिया और हल्दी ने दिया। इस साल मुझे लगता है कि ये रैली जो है, ये जो मोमेंटम है टर्मरिक, इस साल भी ये रैली दोबारा कंटिन्यू करने की पूरी संभावनाएं लगती है। मुझे लगता है कि हल्दी अगर 12,500 के आसपास अगर कहीं आती है तो एक निवेश करने का एक सबसे बढ़िया बेहतरीन मौका इस साल देखने हमें मिलेगा, और मुझे लगता है आने वाला समय इसके लिए ऑल टाइम न्यू हाई बनाने की पूरी संभावनाएं बनेगी। 23,600 मुझे लगता है कि 2024 में हमें हल्दी के भाव निश्चित तौर से देखने मिलेगी। दूसरी मेरी जो बढ़िया पिक है वो है धनिया। धनिया में हमने देखा है कि सोइंग जो है इस साल में बहुत ज्यादा उत्साहपूर्वक नहीं नजर आ रही है, सोइंग काफी कम रही है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी थोड़े थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 71.5 के आसपास अगर धनिया मिलता है तो एक बेहतरीन निवेश करने का बहुत ही बढ़िया अवसर रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड रिटर्न नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10,000 का लेवल हमें नेक्स्ट ईयर से पहले हमें देखने मिल सकता है, तो करीब करीब यहाँ से भी 35 से 40% का रिटर्न होगा। एग्री कमोडिटी की हद तक एक टर्मरिक और धनिया मुझे लगता है 10 कमोडिटी रहेगी आने वाले अगले साल के लिए। ऑल राइट, और आपका कुर्ता बिल्कुल हल्दी के कलर से मैच कर रहा है, तो क्लियरली आप मन से, कपड़ों से, सब तरीके से वहां पर कन्विंस्ड हैं कि हल्दी इज द थिंग टू गो। अजय जी नमस्कार, आपको भी त्योहारों की शुभकामनाएं। पिछला साल आप कैसे देखते हैं एग्री के लिए, और आपकी टॉप पिक कन्विक्शन के हिसाब से अब कौन सी है? नमस्कार मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले एक साल के अंदर पूरे ही एग्री पैक की एक सुपर साइकिल चल रही है, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो। खास करके एग्री पैक की बात करें तो फेज मैनर में हमने देखा कि पिछले एक साल में चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें, चाहे मसालों की बात करें, सभी में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा।
तो मुझे लगता है कि जो आगे की जो रैली रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के अंदर जिस ढंग से हमने देखा है सुपर एल नीनो या हम ड्रॉट कंडीशन देख रहे हैं, साथ में इलेक्शन पीरियड भी है, इन्फ्लेशन है, तो सभी फैक्टर है कहीं ना कहीं पूरे एग्री पैक पे हम एक दबाव। खाली एक जो कंसर्न है वो है डिमांड को लेकर, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा काफी कमोडिटीज है जिनके फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट डिमांड नहीं होने की वजह से अभी तक रैली अप मार्केट नहीं कर पाया था। तो सबसे पहली कमोडिटी मुझे लगता है हल्दी एक अच्छी कमोडिटी बन सकती है। जैसे दिनेश जी ने भी कहा है कि टाइमिंग अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होना चाहिए था, तो हमने 18,000 से प्राइजेस में 12,800 13,000 के आसपास एक बेस बनते हुए देख चुके हैं। तो हमें लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं 13,000 का लेवल काफी बेहतरीन है। ऊपर में मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे, जिस ढंग से कैरी और स्टॉक में डिप्लीट हुआ है, एरिया अंडर कल्टीवेशन और यील्ड में जो ड्रॉप है और एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, ये सपोर्ट कर जाएगी। वहीं दूसरी कमोडिटी मुझे लगता है कि जीरा है। जीरे के फंडामेंटल हम जानते हैं, मार्च तक की बात करें नए क्रॉप से पहले, तो मुझे लगता है ये तेजी कायम रहेगी जो ऊपर में वापस 65,000 के लेवल दिखा सकता है। वहीं धनिया को भी नहीं भूलना चाहिए, पिछले साल हमने काफी बड़ा इंपोर्ट आते हुए देखा, प्रोडक्शन का सोइंग का एरिया भी बढ़ा था, बट इस बार कैरियर स्टॉक काफी अच्छा जरूर था, बट जो हम पाइपलाइंस एम्प्टी होने की वजह से काफी वहां पे चले गया है एरिया। इस बार हो सकता है कि मात्र 40 से 50% का सोइंग हो, बिकॉज प्राइजेस काफी नीचे एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक बड़ा जंप मिलेगा, जो फर्स्ट पैरामीटर में मुझे लगता है कि 8,500-9,000 का लेवल है। बट राइटली मुझे भी लगता है कि अगर अगले एक साल की अगर बात करें दिवाली से दिवाली तक, तो टॉप पिक मुझे लगता है धनिया काफी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ऑलराइट मनोज जी, अभी तक हम यहाँ पर मसालों में ही हैं और बेस्ट ऑफ द ट्रेड्स यहीं से आते हुए नजर आ रहे हैं। धनिया और हल्दी जीरा, आपकी क्या टॉपिक है? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए अगला जो आने वाला वर्ष है वो मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल मनीषा जी, जो 22 से 23 की जो दिवाली का जो पीरियड था वो एक हम कह सकते हैं कि मसालेदार पीरियड था, क्योंकि जीरा और हल्दी यहाँ काफी चर्चा में रहे और दोनों ने मल्टीफोल्ड रिटर्न जो है गत वर्ष में दिए। वहीं अगर धनिया की बात करें तो वहाँ गत वर्ष बड़े नेगेटिव रिटर्न्स थे। 11,000 की जो कीमतें थी लगभग वो गिरते हुए 6,700 के आसपास हमने जाते हुए देखी थी, और अभी 7,500 600 के आसपास ये ट्रेड हो रही है। तो मसालों की चर्चा पूरे साल भर रही और आने वाले वर्ष में भी रहेगी, जिस तरह से जो सुपर अल नीनो और वेदर डिस्टरबेंसेस की बात की जा रही है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर मसाला पैक की बात करें और वहां से अगर कोई कमोडिटी पिक करना हो तो ये वर्ष में धनिया एक बेहतर कमोडिटी लगती है। निश्चित रूप से इस साल जो सोइंग है धनिया की वो कमजोर पड़ेगी, और जिस तरह से जो अभी वेदर का स्पेल है, स्पेशली जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो वेदर की कंडीशन को देखते हुए हमारा मानना है कि यहाँ पे निश्चित तौर पे इसकी जो सोइंग है वो प्रभावित होगी और प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो धनिया एक बेहतर कमोडिटी होगी इस दिवाली से अगली दिवाली के लिए। 7,500 के आसपास के भी भाव इसके चल रहे हैं। यहाँ पे धनिया में 7,500 से 7,000 के दरमियान जो है बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। 6,400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें। हमारा मानना है कि 9,000 से 9,500 तक के जो स्तर है अगली दिवाली तक धनिया एक बार दिखा सकता है। वहीं यहाँ पे ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो वहां भी काफी हमने जो है नेगेटिव मोमेंटम देखा था गत वर्ष में, स्पेशली अगर सोयाबीन सीड की बात करें। हालांकि अभी यह कमोडिटी भारतीय बाजारों में ट्रेड नहीं हो रही है, लेकिन ऑयल सीड्स में हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो सीबीओटी पे टेक्निकली भी ये कमोडिटी ने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया था लगभग 1,200 सेंट के आसपास, और वहां से एक रिकवरी अच्छी देखने को मिली है। जिस तरह से सुपर अल्नीनो की बात हो रही है तो हमारा मानना है कि ये एक बेहतरीन कमोडिटी हो सकती है अगले वर्ष के लिए। अभी 1,360-70 सेंट के आसपास सीबीओटी ट्रेड कर रहा है। ये कमोडिटी में भी हमारा मानना है कि 1,350 से 1,320 सेंट के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए इसमें बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। हमारा मानना है कि 1,560 सेंट तक के स्तर जो है इंटरनेशनल मार्केट फिर अगली दिवाली के पहले एक बार दिखा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में बात करें तो लगभग 15% के रिटर्न सोयाबीन सीड में अगले एक वर्ष में बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दो टॉपिक की अगर बात करें तो पहला धनिया और दूसरा सोयाबीन रहेगा।
ऑल राइट, तो क्लियरली मसाला तो सभी ने यहाँ पर छुआ है और मसाला स्पाइस ऑफ लाइफ के तरीके से यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ भी रहा है। अच्छा खासा पैसा बना के दिया है और अगले वाला एक साल भी यहाँ पर मसालों को जरूर अपने पोर्टफोलियो में फोकस करके चलें। काफी हद तक बाकी की जो एसेट क्लासेस विद इक्विटीज भी हैं उनसे काफी बेहतर रिटर्न्स हमने यहाँ पर मसालों में बनते हुए देखे हैं। मनोज जी, अजय जी, दिनेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। आप सभी का अगला साल बहुत मंगलमय हो।